तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया अभी कि हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, टाइम के फ्री हो जाएगा। मतलब टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे तो ये टाइम फ्री हो जाएगा, और ये हमारी क्या मिलेंगी, हमें स्टडी स्टेट सॉल्यूशन मिल जाएगा इन इक्वेशंस का। कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी और एक जो सिक्स्थ इक्वेशन आई इनका। तो जो थर्ड इक्वेशन आई वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो गई, माइनस लेमडा प्लस म्यू पी एन प्लस लेमडा पी एन माइनस 1 प्लस म्यू पी एन प्लस 1। देखो ये वाली थी हमारी थर्ड इक्वेशन। जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, टाइम फ्री हो गया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये 7th इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो जब ये तो था व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जब n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसकी स्टडी स्टेट सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला आएगा। ये कहाँ से आया, इक्वेशन जो हमारी ये वाली 6th इक्वेशन थी यहाँ से आया है। ठीक है, इसके बाद देखो अब जो इक्वेशन 8 है वहाँ से हमें क्या मिला। अब इसको देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई म्यू पी नोट हो जाएगा ना। P1 इक्वल टू लेमडा बाई म्यू पी नोट, और लेमडा बाई म्यू की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, ट्रैफिक इंटेंसिटी रो के इक्वल। तो ये आ गया P1 की वैल्यू आ गई हमारी रो पी नोट। ठीक है, पुट फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी 7th इक्वेशन आई थी जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जो स्टडी स्टेट का सॉल्यूशन आया था ये वाला, इसमें पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर अप टू n तक पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखो जब n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास आया P2 इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू P1। अब हमारे पास P1 की वैल्यू क्या है, रो पी नोट, हम या फिर लेमडा बाई म्यू पी नोट, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, लेमडा बाई म्यू का स्केयर पी नोट, और लेमडा बाई म्यू का स्केयर क्या हो जाएगा, रो स्केयर पी नोट। ऐसे ही P3 क्या आ जाएगा, रो क्यूब पी नोट, और Pn क्या आ जाएगा, रो एन पी नोट। ठीक है, जब n क्या हो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो स्टडी स्टेट प्रोबेबिलिटी है Pn की किस टर्म में फाइंड आउट करनी है, पी नोट की टर्म में। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास क्या रूल होता है कि जो एंटायर प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Pn इक्वल टू 1, और इनिशियली जो हमारी होगी वो हम क्या लेके चलेंगे, पी नोट इक्वल टू पी नोट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनिशियली तो पी नोट लेके चल रहे हैं, प्लस में P जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसकी P1 की वैल्यू क्या आती है, रो पी नोट आई थी, ऊपर हमने की थी, और n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो रो पी नोट आती है, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो रो स्केयर पी नोट आती है। ठीक है, ये यहाँ से हमने की है अभी सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, पी नोट बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन गया 1 प्लस रो स्केयर, और ये क्या बन गया, हमारी इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हमने लिख दिया यहाँ पे, पी नोट ये क्या आ गया, 1/1 माइनस रो इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास पी नोट की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस रो के इक्वल। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब हमारे पास पी नोट की वैल्यू आ गई थी 1 माइनस रो, और हमें पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पी एन की वैल्यू हमारी क्या थी, लास्ट में हमने की थी, पी एन की वैल्यू हमारी आई थी पी एन इक्वल टू रो एन पी नोट। अब पी नोट की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस रो, तो पी एन कितना हो जाएगा, रो एन 1 माइनस रो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, रो लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, रो लेस देन 1 क्यों रहेगा, जब हमने पढ़ा था अगर रो लेस देन 1 है तो क्यू बनेगी, उसी टाइम पे क्यू बनेगी, क्योंकि लेमडा क्या हो जाएगा, लेस देन म्यू हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल ली पी एन की। अब हमें निकालनी है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज़ गिवन बाय, जो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर निकालने हैं सिस्टम में। अब उसको हम किससे डिनोट करते थे, एल एस से। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x px। px क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी npn, ठीक है। तो हमें कस्टमर सिस्टम की लेंथ निकालनी है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर निकालने हैं सिस्टम में। तो ये हमने कर लिया ls। अब पी एन की वैल्यू हमें पता है रो एन 1 माइनस रो, यहाँ से 1 माइनस रो बाहर निकाल लिया, ये क्या बचा? एन रो एन। अब इसमें ये वैल्यू इस समेशन को खोल दिया, यहाँ से फिर से क्या किया? रो बाहर निकाल लिया, फिर से वो हमारी जीपी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो वो क्या बनेगी? 1/1 माइनस रो का होल स्क्वायर बनेगा, जो ऊपर जाके नेगेटिव में चला गया। अब ये क्या हो जाएगा? इसकी एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच गया रो अपॉन 1 माइनस रो। और जब रो की वैल्यू हम लैम्डा बाई म्यू पुट करेंगे तो वो आएगी लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो ये क्या आ गई? हमारी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो वो क्या हो जाएगा? एल एस इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा और रो अपॉन 1 माइनस रो, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है, अभी तो हमने निकाला एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, अब हमें किस में निकालना है? इन द क्यू। तो उसको डिनोट करते थे हम एल क्यू से। तो यहाँ पे देखो ये n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिया था? n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे सिस्टम का था, अब किसका निकालना है? q का। तो यहाँ पे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और n-1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा एक सर्वर है, वो जो एक कस्टमर है वो तो सर्विस के लिए चला गया है, बाकी के क्यू में कितने बचे हैं? n-1, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? 1 टू इन्फिनिटी और n-1। तो एल क्यू की वैल्यू यहाँ पे फिर पी एन की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या आएगी? रो एन 1 माइनस रो, फिर से 1 माइनस रो बाहर निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे? समेशन को ओपन कर देंगे। तो यहाँ जब हम समेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रो स्क्वायर प्लस 2 रो क्यूब प्लस 3 रो 4। फिर यहाँ से हमने रो स्क्वायर बाहर निकाल लिया, फिर से ये जीपी टर्म बन जाएगी। तो ये जीपी टर्म का सॉल्यूशन लिख दिया फिर यहाँ पे उसका। तो ये हमारी टर्म बची रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। और जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, रो की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा बाई म्यू, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद है लिटल्स फॉर्मूला। लिटल्स फॉर्मूला क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? एल एस एल क्यू, डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू। एल एस क्या था? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। एल क्यू था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। डब्ल्यू एस क्या था? वेटिंग, जो वेटिंग टाइम था कस्टमर का सिस्टम में। और डब्ल्यू क्यू था वेटिंग टाइम कस्टमर का क्यू में, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? एल एस इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू एस, एल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू क्यू। और डब्ल्यू क्यू क्या होता है? डब्ल्यू एस माइनस 1 बाई म्यू। एल क्यू क्या होता है? एल एस माइनस लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मॉडल था।